XRP VS स्टेलर VS रिमिटेक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का किंग कौन है। जय हिंद जय भारत दोस्तों, अर्न विथ डिजिटल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी व्यूअर का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस दौर में हैं जहां क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की दुनिया बदल रही है। आज हम इस क्लास में XRP VS स्टेलर VS रिमिटेक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का किंग कौन है उसके बारे में बात करेंगे। XRP बदल रही है आज इस दौर में जहां क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की दुनिया बदल रही है, जिसमें 3 बड़े नाम सामने आ रहे हैं। जिसमें पहला नाम XRP का आ रहा है, दूसरा नाम स्टेलर XLM और तीसरा नाम रिमिटेक्स जो कि PFI अल्टकॉइन है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि असली किंग ऑफ पेमेंट कौन बनेगा, इस पेमेंट का सबसे बड़ा किंग कौन बनेगा। आज हम इन तीनों का कंपैरिजन करके बताएंगे कि इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा मौका कहाँ छिपा है। तो तैयार हो जाइए, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। फर्स्ट स्टेप में हम जानते हैं कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में प्रॉब्लम क्या है। तो आज इंटरनेशनल पेमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाई फीस, स्लो स्पीड, मिडिलमैन जैसे बैंक, स्विफ्टी सिस्टम। इन सभी प्रॉब्लम को क्रिप्टो तथा ब्लॉकचेन सॉल्व कर सकता है। इसलिए XRP स्टेलर और रिमिटेक्स मार्केट में चमक रही है। स्टेप 2 में हम बात करेंगे XRP की, जिसको रिपल भी कहते हैं। रिपल नेट ऑलरेडी 100 प्लस बिग बैंक तथा इंस्टीट्यूशनल के साथ काम कर रहा है। इसका XRP का ट्रांजैक्शन 3 to 5 सेकंड में सेटल हो जाता है। फी बहुत ही इसका कम है। XRP का सबसे बड़ा फायदा है रेगुलेटरी क्लियरिटी मिलने के बाद इंस्टीट्यूशनल इसे जल्दी एडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन एक इसका ड्रॉबैक है कि XRP का SEC के पास केस चल रहा था जो अभी भी मार्केट में शैडो डालता है। स्टेप 3 में स्टेलर के बारे में जानते हैं। स्टेलर का फोकस फिनेंशियल इंक्लूजन पर है। इसका मतलब बिना बैंक वाले लोगों तक पेमेंट कैसे पहुंचेगा, ये स्टेलर सोल्व करेगा। वर्ल्ड बैंक और NGO इसके साथ काम कर रहे हैं। स्टेबल कॉइन और CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी स्टेलर पर टेस्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि स्टेलर का एम है पीपुल टू पीपुल माइक्रो पेमेंट रेदर देन सिर्फ बैंक, लेकिन एडॉप्शन अभी लिमिटेड है। और स्टेप 4 की हम बात करेंगे। स्टेप 4 में हम जानते हैं रिमिटेक्स के बारे में। रिमिटेक्स PFI अल्टकॉइन है। इसका USP है फास्ट क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस विथ AI इंटीग्रेशन। फीस काफ़ी कम है, सेटलमेंट इंस्टेंट है। यह माइग्रेट वर्कर और रियल टाइम रिमिटेंस इंडस्ट्रीज को टारगेट कर रहा है। क्योंकि यह नया कॉइन है, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिस्क भी उतना ही हाई है क्योंकि अभी भी एडॉप्शन प्रूफ स्टेज पर है। स्टेप 5 में हम आते हैं। इस स्टेप में तीनों को कंपेयर करके और बताएं कि इसमें सबसे अच्छा कौन है। तो फर्स्ट XRP बिग बैंक प्लस इंस्टीट्यूशनल के साथ ये काम कर रहे हैं। इसका एडॉप्शन का चांस बहुत ज़्यादा है। दूसरा स्टेलर जो फिनेंशियल इंक्लूजन प्लस CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर है, जो सोशल इम्पैक्ट है। इसका एडॉप्शन का चांस मीडियम है, माने XRP से कुछ कम है। रिमिटेक्स के बारे में बात करते हैं। 3rd में यह नया कॉइन है, इसलिए इसमें हाई रिस्क है तो हाई रिवार्ड भी है। अगर एडॉप्शन बढ़ेगा तो ये 100x पोटेंशियल भी
रखता है और उतना ही रिस्की भी है। इसलिए हम कोई फिनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं। आप लोग अपने मार्केट को समझ बूझ करके और अपने जोखिम के आधार पर एंट्री लेंगे। ये नया अप टू डेट था, सो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये तीनों को एक साथ कंपेयर करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी XRP में है, सोशल बेनिफिट स्टेलर में है तथा नेक्स्ट जेन ग्रोथ रिमिटिक्स में है। अगर बात करें आज के टाइम में XRP सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है इंस्टीट्यूशनल के कारण, लेकिन फ्यूचर ऑफ इनोवेशन यानी फ्यूचर ऑफ इनोवेशन माने फ्यूचर की अगर बात हम करें तो इसमें स्टेलर तथा रिमिटिक्स दोनों की बड़ी रोल निभाने की संभावना है। तो किंग अभी XRP है, लेकिन थ्रोन पर चैलेंज देने के लिए स्टेलर और रिमिटिक्स दोनों तैयार हैं। तो साथियों, मैंने तो अपना राय पूरे मार्केट को एनालिसिस करके नया अप टू डेट आप लोग के सामने में रख दिया है। अब आपकी बारी है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का असली किंग कौन बनेगा, XRP, स्टेलर या रिमिटिक्स? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।